Hello everyone, my name is Anshika. I hope you are doing well. And today in this video, we will be discussing on how we can score 95 plus marks in our English board exams because it's just in a day or two, like in a few days, it's going to be conducted. So I want you to score a really amazing marks in this. So this video is a must watch for you if you want to score 95 plus marks in your English board exam. Okay, so without any further ado, because I don't want to waste you any time of yours, so let's get started with the video. And okay, in order to score 95 plus marks in English, okay, now we will be bifurcating how the English syllabus is. Okay, हमारे पास तीन portions हैं. First is reading. Number one portion that we have is reading. That consists of 20 marks. ये 20 नंबर का रीडिंग पैसेज है. इसमें फर्स्ट आती दो अनसीन पैसेजेस होते हैं. एक होता है डिस्कर्सिव पैसेज, एक हमारा होता है फैक्चुअल पैसेज. डिस्कर्सिव पैसेज होता है नॉर्मल पैसेज. एक फैक्चुअल पैसेज जो हमारा होता है दैट इज द केस बेस्ड टाइप ऑफ पैसेज. ओके, सो या देयर आर टू अनसीन पैसेज. देन वी हैव राइटिंग सेक्शन. ओके, राइटिंग सेक्शन के साथ वी हैव ग्रामर आल्सो, and then we have literature portion. So these are the three things that we have. Now first we will move forward and think about unseen passages. What is going to be the strategy for that? Because these are of two types. First, that is discursive passage. Second, that is factual or case based passage. Okay, so इसकी strategy क्या रहने वाली है कि आप इसको like unseen passages है, आपने पहले कभी नहीं देखे होते हैं. ठीक है, आपको फर्स्ट टाइम उस पैसेज को आप देख रहे होते हैं, आपको उसको एनालाइज करना है, क्रिटिकल थिंकिंग से, अपनी एनालाइजिंग स्किल्स से आपकी लगा करके उन चीजों को आंसर निकालने की ट्राई करना है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी? सबसे पहले बिना पैसेज को पढ़े आप क्वेश्चंस पढ़ो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या उसका क्वेश्चन है, क्या वो पूछना चाह रहे हैं, व्हाट शुड बी द आंसर टू दैट. ये चीज आप करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट माई स्ट्रैटेजी, हाउ आई हैव डन इट, दिस इज हाउ आई डिड इट. कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद यू विल गो फॉरवर्ड टू द अनसीन पैसेज, आप उसकी रीडिंग लगाएंगे अच्छे से. देन अगेन यू विल कम टू द क्वेश्चंस क्रॉस करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि आपने क्वेश्चन जो पढ़ा था उसका आंसर आपको वहां पे मिला, ये करेक्ट है नहीं है, क्या चीज एक्चुअली है. फिर उसको आंसर को आप लिखेंगे. ऐसे ऐसे करके आपको चीजें करनी होती हैं. कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब हमें बिल्कुल नहीं पता होता है उसमें, एंड यू आर नॉट एबल टू, बिकॉज इतना एज सच तो कोई हम इतने नेटिव स्पीकर्स नहीं है. कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी डेफिनेटली हमें मीनिंग नहीं पता होते हैं. सो उनको आपको ऐसे ही अज्यूम कर लेना है, बिकॉज काफी बार हमें वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होता है, लेकिन जब हम उसे सेंटेंस में लिखा हुआ देखते हैं सो हमें समझ आ जाता है ओके ये इसका जो जो मेन थिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है. सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट. एंड I think it's easier to score good in reading passages. And yeah, then we have second thing, that is writing skills and grammar. In writing skills, when we talk about that, we have two things. Number one, formal letter, and second thing that we have is analytical paragraph. So ये दो चीजें हमारे पास हैं. इसमें हमें फॉर्मेट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है. इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से देनी है. अपने इंट्रोडक्शन कैसे आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने पैराग्राफ को, कैसे आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं, क्या चीजें उसमें यूज कर रहे हैं, क्या वोकैबुलरी आपके, ये बहुत ज्यादा it plays a major role in that. And also for that you have to practice and practice, because it's all about how you write your answers, format it. And कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सिमिलर होती है, like in when we talk about the letter, there are certain things like through the esteemed column of your newspaper, I wanted to say that or something like that. कुछ ऐसी लाइंस होती है जो कि सदाबहार होती है, मतलब हर क्वेश्चन में आप उसको सेम लिख सकते हैं, उन चीजों को सिमिलरली लिख सकते हैं और हर क्वेश्चन में उसको चिपका सकते हैं. सो आई विल बी टेलिंग यू सम थिंग्स लाइक दैट सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम. देन वी हैव ग्रामर. ग्रामर में कुछ चीजें आपकी, वैसे आई थिंक इट्स ग्रामर इज वेरी इजी, बट कुछ चीजें हैं इसमें जो आपको आनी चाहिए, वो बहुत बेसिक है. हम सेकंड थर्ड क्लास से 6-7 क्लासेस से पढ़ते आए. दैट इज टेंसेस, वी हैव डिटरमाइनर्स, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब, concord, and then we have reported speech also, and a lot of other things like that only. So I think it's easier, because अगर आप 1-1.5 घंटे का कोई भी लेक्चर लगाते हैं ग्रामर का, उसको समझते हैं नॉर्मली, एंड यू विल प्रैक्टिस करते हैं 1-2 क्वेश्चन, सो आप डेफिनेटली उसको अचीव कर लेंगे. वो एज सच टफ नहीं होता है इतना. ओके, सो दिस इज इट. एंड आपकी इसी तरीके से 40 मार्क्स आप क्लियर कर चुके हैं अभी तक. 20 मार्क्स ऑफ योर रीडिंग पैसेज and 20 marks of your writing skills in grammar. अब 50% of the other thing of your marks is in literature portion. Literature portion carries 40 marks as a whole, and you have 2 books, that is First Light and other is Footprints Without Feet.
In first flight, we have poems and like the chapter stories, and in footprints without feet, we have only chapters only. Okay, so yeah, these are the things. And questions इसमें value based आते हैं, case based आते हैं, question आते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा, you know, your thinking will be matter in that. कुछ चीजें आते हैं दो चैप्टर्स को कंक्लूड करके, लाइक यू नो, दो चैप्टर्स को एक साथ कनेक्ट करके कि इसमें ये था इसमें ये था, तो अब उन दोनों को यू नो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब उन दोनों से क्या आपको लेसन्स मिले हैं क्या, वो तो उस चीजों में बहुत सारी चीजें देखने के लिए होती हैं. लाइक when I talk about the chapters, the stories, you have to know, you have to focus on a certain things, that is theme of the chapter, lessons, what you are getting, the morals you are getting from that particular chapter, what are the main characters in that. So these are the things you need to focus on. And when we talk about poems, there are certain things which you need to focus on. That is, what is the summary of that particular poem, what is the theme of that poem, central idea. Then we have tone of the poet or the author, and poetic devices. There are many poetic devices. Okay, so you need to know them. And you know, practice questions. So poem में भी again यही है कि कुछ questions कुछ देखो, practice करो, एक दो sample paper देखो, so उससे आप definitely achieve कर सकते हैं 80 out of 80 marks. लेकिन जब हम बात करते हैं ना अपने like एग्जाम की इसकी, so कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें like फोकस करनी होती है. लाइक टाइम मैनेजमेंट, व्हेन आई टॉक अबाउट, आपका 3 घंटे का इंग्लिश का पेपर होने वाला है, और उसके टाइम मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं. लाइक हमारे पास 3 घंटे है, वी हैव 3 सेक्शंस, we have reading section, writing section, and then literature section, and 3 parts are there. Okay, yeah, so first thing that you will be doing is reading section. जब आप करेंगे तो मेरे ख्याल से 40 minutes is enough to complete that. 40 minutes में आपको पूरा unseen passages दोनों complete कर लेने हैं. Then according to me, if I talk about my strategy, like how I used to do, again the writing section I used to do in 40 minutes, but you can take 50 minutes also if you want to. 40 to 50 minutes you can complete your, you know, grammar section, your writing section also. And then we have literature section. literature section एक ऐसा section होता है जो आप already पढ़ते आ रहे हैं पूरे साल से, और उसमें सिर्फ स्टोरीज होती हैं, आपको पता होता है, because it's not something unseen from you which you don't know. Okay, so I think you will just, आप लिखते जाएंगे, आपको सब चीजें पता है कैसे आप लिखने वाले हैं, क्या चीजें होने वाली है, so it's easier, it's an easier side. So when I talk about that, so ये आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे. फिर भी आपके पास अगर आप इसको 1 घंटे में कंप्लीट करते हैं, यू हैव हाफ एन आवर. ओके, एंड उस हाफ एन आवर में आप क्या कर सकते हैं, लाइक बचा हुआ जो टाइम हमने एक्स्ट्रा बचाया है अपने लिए, कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाए थे, कोई भी एमसीक्यू ऑफ यू नो अनसीन पैसेजेस, और एनी क्वेश्चन यू थॉट कि आप उसको एंड में करेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो वो टाइम बच जाएगा. अंडरलाइन वगैरह करना हो, कुछ हाईलाइट करनी हो चीजें, उसके लिए टाइम हो, आप यू नो रखना चाहिए एंड के लिए टाइम थोड़ा, बिकॉज इट शुड बी, योर पेपर शुड बी अमेजिंग, एंड यू शुड डू योर पेपर स्लाइटली बिफोर द टाइम, यू नो, थोड़ा सा टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहता है, बिकॉज यू आर एबल टू recheck your exam also, so you can do that. And there are certain tips I want to give you to, so that you can score really good marks in your board exam. Number one thing that we have discussed is time management. We have already discussed it. Time breakdown, कितने टाइम में क्या आप करने वाले हैं, आप एक बार डिसाइड करके रख लें. ये मेरी तरफ से जो मैंने बताई चीजें मेरे लिए थी, आपके लिए कुछ चीजें अलग हो सकती है, बिकॉज ऐसा हो सकता है आप सेक्शन सी से पहले शुरू करते हो, सेक्शन ए लास्ट में करते हो, बी पहले करते हो, तो इट कैन बी एनीथिंग. So what suits you best, you need to do that. Number 2 thing that we are going to discuss about right now is that the structure, how you write your answers. Okay, आप introduction दे रहे हैं, body में लिख रहे हैं, and then conclusion. This is the best you know thing to formulate your answers. कि आप उसका क्वेश्चन में जो पूछा है पहले उसको इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसको बारे में लिखेंगे जो आपको आते हैं, कंटेंट लिखेंगे अंदर, एंड देन उसको कंक्लूड कर देंगे पूरी चीज को कि ऐसे आपने पूछा था, एंड दिस इज द आंसर आई गिव. सो या दैट्स इट. Number 3rd thing, that is read each and every question carefully. This is really important because कभी कभी होता है हम कुछ अज्यूम कर लेते, कुछ इमेजिन कर लेते, क्योंकि लाइक हमें पढ़ा है कुछ चीजें और एक वर्ड को हमने अपने आप से सोचा ये है तो वर्ड, और लाइक हम उसको फोकस नहीं कर पाते एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो क्या नहीं, और उसकी वजह से सब कुछ खराब हो जाता है हमारा. सो इट्स गुड इफ यू आर रीडिंग ईच एंड एवरी फ्रिकिंग क्वेश्चन वेरी केयरफुली. Number 4th, stay confident because confidence is your key. अवॉइड लास्ट मिनट पैनिक. अगर आपको लास्ट मिनट पर डर लगता है उसको अवॉइड करें, एंड कॉन्फिडेंट रहिए, अपने प्रेपरेशन पर भरोसा करें. यू नो आपको आती है चीजें, यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ, योर प्रेपरेशन, कि आपको सब चीजें आती हैं और आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं हर चीज को. एंड द 5th point that we are discussing right now is that के you have to sleep well because sleep is very necessary for your exams. because अगर आप टाइम से सोएंगे अच्छे से,
एंड यू आर फीलिंग फ्रेश, सो आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे. अगर आप सोच रहे हैं कि आप एग्जाम से एक रात पहले 14th में आप वो करने वाले, लाइक जगने वाले बहुत ज्यादा टाइम तक, एंड यू विल नॉट स्लीप मोर, so I think it will adversely affect your exam result. So it's good if you're sleeping well, if you're eating well, because you should not have any stomach ache or stomach related problems during your board exams. It will affect your marks, it will affect your performance. So yeah, you have to focus on certain small things so that you can achieve really good marks. And yeah, that's all for today's video. I hope you like it, and if you have any freaking doubts or anything like that, feel free to ask me in the comment section and I'll be replying to that. And yeah, that's all for today's video. I'll be meeting you next uh, time with a new and a really great video. And if there are certain topics or things you are unclear about, you can tell me in the comment section and I can make videos on that. Anything you want, any tip, any guidance, anything you want, I'm always there for you. And feel free to ask anything. So it's great, I think, and all the best for your exam. I think you'll rock it. You'll do everything. I have confidence in you, and you should have confidence in yourself too. It's all about how confident you are, about your preparation, about how you're going to do everything. So, yeah, that's all.